हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हाल ही में यूएस पैसिफिक कमांडर जॉन एक्विलिनो जो इंडो पैसिफिक रीजन में लास्ट 3 साल से तैनात थे, अब फिलहाल एक वीक पहले अमेरिका जा चुके हैं। अब इन्होंने यहाँ पर यह कहा एक इंटरव्यू के दौरान में कि चाइना जो है साउथ चाइना सी में बेसिकली यहाँ पर बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी को अपना रहा है, जिसके जरिए चाइना यहाँ पर अपनी मिलिट्री अग्रेशंस को साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्री है इनके ऊपर और भी अपना अग्रेशंस बढ़ाते हुए दिख रहा है। और इसके रिगार्डिंग ना आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर द टेलीग्राफ का बेसिकली आर्टिकल्स है, सेम चीजें रिपीट की जा रही है। चाइना यूजिंग बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी टू मास्क राइजिंग अग्रेशन इन पैसिफिक, सेज यूएस कमांडर। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि ये जो पूरी घटना है ये बेसिकली 28 अप्रैल के आर्टिकल्स में ये सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, लेकिन जस्ट इसके एक दिन बाद में 29 फरवरी आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल्स है। इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है, इट इज द यूएस दैट इज स्प्लैशिंग बॉइलिंग वाटर एट एशिया पैसिफिक। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यूएस है ना कि चाइना जो एशिया पैसिफिक जो देश है यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, गर्म जो पानी है वो डाल रहा है या छिड़क रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब ये जो बेसिकली पूरा जो ब्लेम है ना ये यूएस के ऊपर में रख दिया गया। और रिस्पॉन्स कब आया? जस्ट एक दिन के बाद में। और हैरानी की बात यह है कि रिसेंटली यहाँ पर अभी यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन चाइना के विजिट में जाते हैं, और विजिट में जाने के बाद में चाइना ने वार्न भी करते हैं एंटनी ब्लिंकन को कि आप हमारे साथ में या तो कॉपरेशन रखिए या फिर कन्फ्रंटेशन रखिए। और उस बीच में ये स्टेटमेंट निकल के आता है। तो पहले ये समझते हैं कि बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी बेसिकली होता क्या है। देखिए, इसके जरिए ना जो लिविंग कंडीशंस है उसे ग्रेजुअली डिटेरियोरेट की जाती है। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि अगर एक फ्रॉग है, एक मेढक है, उसे अचानक गर्म पानी में डाल दिया जाए तो वो ऑन द स्पॉट वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और बाहर निकल भी जाएगा। लेकिन आप एक पल के लिए मान के चलिए कि उस गर्म पानी में की जगह पर ठंडा पानी रख दे और मेढक को वहां डाल दे, तो कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को बर्दाश्त तो कर लेगा। इसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, और जब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो जो फ्रॉग होगा, मेढक होगा, वो अपने आप को जो टेम्परेचर है उसके साथ में एडजस्ट करना स्टार्ट करेगा। ग्रेजुअली और टेम्परेचर बढ़ा जाएगा और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और उस टाइम में जो मेढक है उनकी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर। और ये समझेगा ये तो क्लाइमेट चेंज था बेसिकली जो समझ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जाने के बाद में ये सोचेगा कि देयर इज नो क्लाइमेट चेंज। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी है जो चाइना यूज करता है। और ये जो बेसिकली बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम या स्ट्रेटेजी होती है, ये किसी के रिलेशनशिप में, इंटरेक्शंस में, वर्क रिलेटेड सिचुएशंस में ऐसी स्ट्रेटेजी को यूज की जाती है। तो चाइना किस तरीके से बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है, देखिए। एडमिरल जॉन लॉन्ग एक्विलिनो ये बेसिकली 3 साल यहाँ पर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर रहने के बाद में इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि चाइना हैज इंक्रीज्ड इट्स पेस ऑफ मिलिट्री डेवलपमेंट, और स्पेशली फोकस किया गया है यहाँ पर साउथ चाइना सी में। जो साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे कंट्री है, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इस कंट्री को लेकर यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पर यह भी कहा गया है इट इज गेटिंग मोर अग्रेसिव, दे आर गेटिंग मोर बोल्ड एंड इट्स गेटिंग मोर डेंजरस। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देखिए रिसेंट का, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी में रिसेंटली फिलीपींस को लेकर बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर चाइना की तरफ से फिलीपींस के शिप को यहाँ पर बुली किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, कॉलिजन करने की, टक्कर मारने की कोशिश की जा रही है, पानी छिड़काव कभी कभी देखा जा रहा है। ये सब चीजें ना अचानक नहीं हुई है, ये ग्रेजुअली की जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि ये करते करते एक ऐसा एक सिचुएशन आएगा जब बेसिकली फिलीपींस इसे एक नॉर्मल कंडीशन मानेगा कि ये बेसिकली चाइना की ये तो डेली की हरकत है। और चाइना यही चाहता है कि ऐसी जो एक्टिविटी है वो करते करते फिलीपींस एक टाइम ये समझे ये तो नॉर्मल है, चाइना ऐसा करता रहता है। यही नहीं, जब रिसेंटली आपने ये भी देखा हो कि जब ताइवान में न्यू प्रेसिडेंट चुन के आते हैं तो यहाँ पर फिलीपींस के प्रेसिडेंट ये विश भी करते हैं, इसके बदले में चाइना वार्न करता है फिलीपींस को और ये कहता है कि नॉट टू प्ले विद फायर। यही नहीं, यहाँ पर चाइना जो है जापान को भी थ्रेट करता है, बेसिकली सेनकाकू जो आइलैंड है इसको लेकर, और रिसेंटली जो एक्टिविटी देखी जाती है इसको भी लेकर। इसके अलावा ताइवान भी एक ऐसा देश है जो बेसिकली सेम बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी इनके साथ भी यूज की जाती है। इलेक्शंस के टाइम में भी यहाँ पर चाइनीज शिप को देखा गया था। रिसेंटली हम बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली 31 मार्च का आर्टिकल से आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जब 6 चाइनीज नेवल वेसल्स, 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए और बेसिकली
ताइवान की तरफ से ये भी कहा गया कि ओनली मार्च मंथ तक में, जनवरी फरवरी मार्च, इस टाइम में 359 चाइनीज मिलिट्री और 204 नेवल वेसल्स को यहाँ पर ट्रैक किया गया। लेकिन अगर हम एक तरफ बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो बॉर्डर है चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर की है। उनमें से जो मैकमोहन लाइन है, LAC वाला जो पोर्शन है, यहाँ की रिसेंटली हम बात करें तो यहाँ पर भी चाइना बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी यूज करता है, क्योंकि रिसेंटली 29 अप्रैल का बेसिकली ये आर्टिकल है जब ये बातें निकल के आती है कि चाइना का आज के टाइम में LAC में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके से बूस्ट कर रहा है, ये आज के टाइम में बिल्कुल पिक पोजीशन से पहुंच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइना विनिंग LAC इंफ्रा वॉर अगेंस्ट इंडिया, और इसकी रिगार्डिंग आपको वेरियस आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर चाइना LAC के पास में जियाओ कांग एक विलेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर अपने मिलिट्री पोजीशंस को स्ट्रेंथन करके रखा हुआ है, विलेज स्टैब्लिश करके रखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन में। और हैरानी की बात यह है कि ये तब हो रहा है जब गलवान वैली जो क्लैशेस 2020 में देखा गया, उसके 4 साल पूरा होने के बाद में अब उसी बीच में चाइना यहाँ पर LAC में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली ये डेवलप करता जा रहा है। और रिसेंटली इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर 10,000 सोल्जर्स जो है रिसेंटली डिप्लॉय किए गए थे। आपको पता होना चाहिए, पिछले मंथ का बेसिकली आर्टिकल्स है, और इसको लेकर चाइना टेंशन भी था। और हमने रिसेंटली ये भी कहा, रिसेंटली PM की तरफ से आप देख सकते हैं 11 अप्रैल का बेसिकली आर्टिकल्स है, ये भी कहा गया कि इंडिया और चाइना दोनों को LAC सिचुएशंस को बेसिकली अर्जेंट बेसिस पर एड्रेस करना चाहिए। और इसको लेकर PM ने यहाँ पर यह भी कहा कि स्टेबल और पीसफुल रिलेशंस इंडिया और चाइना के बीच में बनने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर नॉट जस्ट द 2 कंट्रीज बट द इंटायर रीजन और एंड द वर्ल्ड। चाइना और इंडिया के बीच में स्टेबल पीसफुल रिलेशंस अगर ये बनता है तो बेसिकली चाइना और इंडिया के लिए सही नहीं होता है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे रीजन के लिए सही माना जाएगा। खैर, लेकिन चाइना का जो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी है ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, आज के टाइम में इंडिया की मिलिट्री 4th पोजीशन में आती है ग्लोबल 5 पावर रैंकिंग की बात करें तो, और चाइना की जो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी है ये एज कंपैरिजन टू इंडिया ये साउथ चाइना सी वाले रीजन में ज्यादा हमें देखने को मिलता है, और चाइना यहीं पर ज्यादा फोकस करता है क्योंकि इंडिया से बेसिकली चाइना की ये स्ट्रेटेजी बहुत हद तक ये काम नहीं करने वाली है। तो सवाल उठता है कि साउथ चाइना सी में जो देश है यहाँ पर फिलीपींस, वियतनाम, बाकी जो देश है, ये कैसे इसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, इंडिया कुछ हद तक तो हेल्प किया भी और कर भी रहा है। जैसे फिलीपींस को रिसेंटली हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलहाल ट्रांसफर किए हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फिलीपींस के साथ में USA के भी रिलेशंस अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है। हाँ, छोटी मोटी जो है ना, पहली बार ऐसी एशियन सॉलिडारिटी एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। ये बेसिकली पिछले साल दिसंबर का आर्टिकल्स है, और ये पहली बार इसे सॉलिडारिटी एक्सरसाइज देखा गया एशियन रीजन में, एशियन कंट्रीज के बीच में। और ऐसी बातें भी निकल के आ रही थी कि इज इट सेंडिंग स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना। तो बेसिकली आपको बता दें कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रिवेंशन या ह्यूमैनिटेरियन जो पर्पस के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं वो की गई थी। ये चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है ऑकस की। ऑकस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, UK, US 3 कंट्री से मिलकर बना हुआ है, और इसको लेकर US साफ साफ ये कहता है कि ऑकस विल इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पीस इन द इंडो पैसिफिक। मींस US ऑफिशियल की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन या स्पेशली जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है, यहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस ये ऑकस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको लेकर ना ऑकस एक ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहा है, और इसको लेकर US और UK दोनों 3 बिलियन और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4.6 बिलियन इतनी का डील हो रही है ताकि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर एक ऑकस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी जा सके चाइना के थ्रेट और अग्रेशन को देखते हुए। यानी यहाँ पर US कांग्रेस की तरफ से रिसेंटली ये आपको बताना चाहते हैं कि मिलिट्री एड के तौर पर 5 मिलियन जो पैकेज है वो भी पास कर दिया गया। आप जैसे कि आप आर्टिकल द गार्डियन की यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ऑकस को लेकर चाइना कंसर्न रहता है। चाइना बराबर ये कहता है कि ऑकस जो है ये बेसिकली रिस्क क्रिएट कर सकता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस की। प्रोलिफरेशंस का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विस्तार करना, क्योंकि आप इसका विस्तार नहीं कर सकते प्रोलिफरेशन अकॉर्डिंग टू द MTCR एग्रीमेंट के तहत में, लेकिन चाइना खुद करता है पाकिस्तान को देकर। यानी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जैसे जो एनालिस्ट है, वहां के एनालिस्ट वो भी वार्न करते हैं कि ऑकस जो ग्रुप है कुड टर्न एशिया पैसिफिक इनटू न्यूक्लियर माइनफील्ड। और इसीलिए ना खासकर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि साउथ चाइना सी में या बेसिकली कह सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बॉइलिंग फ्रॉग को की जो स्ट्रेटेजी है इसे काउंटर करने के लिए ओनली ऑकस नहीं, इंडिया को भी यहाँ पर सामने आना चाहिए। लेकिन आप इस विषय को लेकर आप क्या मानते हैं? अपनी ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि चाइना यहाँ पे बेसिकली ये कहता है ये एक स्प्लैशिंग बॉइलिंग वाटर है एट एशिया पैसिफिक में। सो फाइनली जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर आयोजित किया गया था?
ऑप्शन आपके पास है पेरिस, लंदन, रोम, बार्सिलोना। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है कहाँ पर ये आयोजित किया गया था। आइए ऑप्शन कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपना ओपिनियन जरूर दे। चाइना की बॉलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी के लिए भारत को क्या करना चाहिए, भारत की कौन सी स्ट्रेटजी बेसिकली चाइना के बॉलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी को काउंटर कर सकती है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।